कंपाउंड इंटरेस्ट। अब पहले तो हम समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, और जो दूसरा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब पहले तो इंटरेस्ट यानी क्या होता है, एक टाइप से रेंट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपने 7th में पढ़ा, ये क्या होता है कि किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलूं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी आप कहीं पे रहते हो, घर पे रहते हो, तो जो घर का रेंट है वो आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि आपने उस घर के, आपने रहने के लिए उसका रेंट दिया, तो वो रेंट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज क्या किए, बोरो किए। ठीक है, मतलब ये आपका प्रिंसिपल होगा, इस पे क्या हो, ये 100 रुपीज आपने बोरो किए, आपको हर ईयर या तो हर मंथ आपको इसका 10% देना पड़ेगा। अब 10% कितना होता है 100 का, सिंपल आप कैसे ढूंढोगे, POT इंटू 100, तो परसेंटेज यानी 10%। टोटल आपको 100 रुपीज दिए उसने, एक्स मान लो इसको, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स कितना आया, 10 रुपीज। मतलब कि हर मंथ या तो हर ईयर आपको उसको 10 रुपीज देने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे कितने, 110। ठीक है, वापस 10%, वापस 10 रुपीज, उसके 10%, तो 10 रुपीज मतलब कि 120। वापस उसके 10 होगा तो कितना होगा, +10, ये हो जाएगा 130। मतलब कि जैसे जैसे ईयर जा रहा है या तो मंथ जा रहा है, आपको कितने देने पड़ेंगे, 10 रुपीज उसको देने पड़ेंगे, जब तक आप उसको ये 100 रुपीज ना लौटा दो। ठीक है, चलो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखो ये तो सेम, मान लो सेम इसमें भी आपने क्या किया, प्रिंसिपल लिया कितना, 100 रुपीज का, किसी से आपने 100 रुपए इंटरेस्ट लिए, 100 रुपीज इंटरेस्ट पे लिए। अब ये भी ऐसा ही बोल रहा है कि मैं कितना लेना है, मेरे को कितना देना है, हर मंथ या तो हर ईयर 10% देना है, बट सिंपल नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी होता क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल इसको 10% इसका भी कितना होगा, देखो 10 रुपीज होगा, टोटल कितना हो गया, 110। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ये होता है कि नेक्स्ट ईयर या तो नेक्स्ट मंथ जो आपका अमाउंट आया है उस पे वो 10% लगेगा। अब ये 10% किस पे लगता था, 100 पे, बट अब 10% किस पे लगेगा, 110 पे। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें 10% किसका लग रहा था, केवल 100 पे ही लगता था, खाली 10%। ठीक है, और ये 10% हमेशा ऐड होते जाता था, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसमें से इधर ऐड हो जाएगा, इसमें से वापस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 10% पहले प्रिंसिपल पे लगा, अब हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया, चेंज हो गया। अब प्रिंसिपल कौन हो गया, ये वाला 110। अब सेम परसेंटेज 10, ऑब्टेन आपको ढूंढना है, और टोटल है 110 इंटू ये, और ये कैंसिल हो जाएंगे, 11 इधर भेज दो तो ये हो जाएगा, और 10 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ये 0, एक्स इज इक्वल्स टू कितना मिला, 11 रुपीज। मतलब ये बात, इसका क्या होगा, 10% लगेगा, इसका 10% मतलब कितना हुआ, 11 रुपीज। अभी निकाला हमने, ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 121। ठीक है, ये समझ में आया। अब वापिस इस पे 10% लगा था, अब 10% किस पे लगेगा, इस पे। ठीक है, अब इसका 10% क्या होगा, चलो निकालते हैं, POT इंटू 100। अब परसेंटेज यानी वही 10%, ऑब्टेन हमें कितना देना है उसे नहीं पता, टोटल अभी हमें हमारा कितना है 121, मतलब इस पे 10% लगेगा इंटू 100, तो ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये अपॉन में जाएगा तो 100 डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से ये 0 0 कैंसल, 212/10, और x पॉइंट शिफ्ट कर दो तो 12.1 इज इक्वल्स टू x। तो इसमें ऐड कितना होगा अभी, 12.1, कितना होगा, 12.1 ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 133.1। अगर वापस इसमें 10% ऐड करो तो इसके 10% होंगे, मतलब ये इसमें कैसा है, इसका प्रिंसिपल कैसा है, फिक्स है। इसका प्रिंसिपल कैसा है, फिक्स है कि भाई 10% इसके प्रिंसिपल पे ही देना है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा आपका प्रिंसिपल हर टाइम चेंज होते जाएगा। समझ में आया, जैसे ये प्रिंसिपल पहले 100 था, जो अमाउंट आया, अब जो अमाउंट आया ना इंटरेस्ट के बाद, इंटरेस्ट उसमें ऐड करके हमें मिलता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, देखो अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल प्लस
टैक्स को मिला के हमें अमाउंट मिलता है। तो यहाँ से प्रिंसिपल प्लस टैक्स, ये क्या मिल गया, अमाउंट। अब अगर उस पर वापस चार्ज देना है तो ये उसका प्रिंसिपल हो जाएगा, वापस टैक्स लगा, ये अमाउंट मिला। अगर इस पे वापस टैक्स लगा तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, वापस इस पे टैक्स लगेगा, ये अमाउंट मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल हर टाइम चेंज होगा, समझ में आया। और इंटरेस्ट में ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एकदम सिंपल है, एक ही अमाउंट फिक्स उसको हर महीने देनी है, बट ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के दो मतलब अलग फॉर्मूला, एक कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का और एक अमाउंट का। यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट का होता है P1 प्लस R बाई 100 और ये N, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट। पी का क्या होता है, प्रिंसिपल। आर का क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कौन से रेट पे वो कितने रेट पे इंटरेस्ट ले रहा। और एन का यानी नंबर ऑफ ईयर्स या तो मंथ और मंथ, ठीक है, ये समझ में आया। अब दूसरा होता है सी आई इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करना है। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलेंगे अमाउंट, जो कि हम ऊपर के फॉर्मूला से अमाउंट इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बोलेंगे प्रिंसिपल। अब दोनों यूज कब करना है, देखो सिंपली अगर आपको ऐसा बोला है कि टोटल अमाउंट, मतलब कि मान लो मैंने 100 रुपीज लिए थे, अब मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट का रिटर्न कितने करने हैं, तो वो मनी और उस पर लगने वाला टैक्स दोनों को मिला के हमें अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा बोला है कि खाली कंपाउंड इंटरेस्ट, टैक्स कितना लगा है, इंटरेस्ट कितना लगा है, तो जो अमाउंट मिलेगा उसमें से जो प्रिंसिपल होगा हम उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कहने का मतलब उसका रेंट कितना पे करना पड़ा, वो हमें यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे मैं लाइन खींच लेता हूँ ताकि सब सॉल्व करेंगे तो उसमें आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 7 में आपको ये बोला है कि तो सम, उसने मतलब प्रिंसिपल कितना लिया, 10,000 रुपया किसी से लिया है, कितने 15% रेंट पे, ठीक है, मतलब रेट पे 50% इंटरेस्ट पे, और कितने 2 इयर्स के लिए। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, और वो अमाउंट कितना, ठीक है, लास्ट में टोटल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के बाद टैक्स के साथ अमाउंट कितना देना पड़ेगा वो तुम्हें फाइंड करना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इजी होता है, आपने 7th में पढ़ा है, फिर भी बता देता हूँ, P इंटू आर इंटू एन या तो T, तुम कुछ भी बोल सकते हो, अपॉन 100, ठीक है। इसमें भी P का मतलब प्रिंसिपल होता है, R मतलब रेंट होता है, T का मतलब टाइम, कितने टाइम के लिए लिया, और अपॉन 100। तो यहाँ से SI इज इक्वल्स टू P कितना है 10,000 इंटू 15 इंटू 2 ईयर्स के लिए, और अपॉन 100। 0 और 0 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे SI इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा 100, 15 टू 30, तो यहाँ पे SI सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा मेरे को कितना मिलेगा, 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब मेरे को इतना इंटरेस्ट देना है खाली। अब मेरे को बोला है अमाउंट भी फाइंड करना है, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है क्या, अमाउंट मैंने ऊपर लिखा था, पता है अमाउंट क्या होता है, यहां पे लिखा था मैंने कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल था हमारा कितना 10,000, और इंटरेस्ट हमें कितना लगा 3,000, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा कितना 13,000। तो उसको टोटल लास्ट में अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा 13,000, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है 3,000, क्लियर। चलो यहाँ पे बोला है कि फाइंड CI, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, और आपको बोला है ऑन इट, किस पे 12,600 मतलब 12,600 पे हमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना, मतलब ये उसका प्रिंसिपल होगा, R यानी कितने रेट पे, कितने रेट पे इंटरेस्ट 10% का, और 2 इयर्स के लिए।
ठीक है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो a माइनस पी चाहिए, तो उसके लिए a चाहिए, और a के लिए हमें पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से a निकाल रहा हूं पहले, तो a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100 और ये n। a हमें फाइंड करना है, तो p कितना है 12600 ब्रैकेट में 1 प्लस r कितना है 10 अपॉन 100 और ये हो जाएगा 2। 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो a इज इक्वल्स टू 12600 यहाँ से 1 प्लस 1 बाय 10 और ये स्क्वायर, तो a इज इक्वल्स टू 12600 और ये एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखो कुछ नहीं यानी 1 होता है, तो 1 10 जा 10 प्लस 1 1 जा 1 और नीचे 1 10 जा 10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे और a इज इक्वल्स टू 12600 यहाँ से 11 बाई 10 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इसको मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, 2 बार लिख सकता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करने मत जाओ, मल्टीप्लाई में हार्ड पड़ेगा, तो पहले क्या कर दो, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार लिख दो, इसको मल्टीप्लाई बाद में करना। इसको मैं स्क्वायर यानी 2 बार लिख सकता हूँ, 0 और 0 0 0 कैंसिल हो गए। अब ये हो जाएगा कितना 126 इंटू 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 11 का स्क्वायर, ठीक है। 5th चैप्टर में हमने स्क्वायर रूट में पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा हो तो फिर मल्टीप्लाई करके देख लो। अब अमाउंट हमें कितना मिला 126 इंटू 121, यहाँ पे 1 6 जा 6 2 जा 2 1 1 जा 1 0 2 6 जा 12 1 कैरी 2 2 जा 4 प्लस 5 2 1 जा 2 0 लगाएंगे वापस 2 0 6 1 जा 6 6 2 जा 6 1 जा, तो आया 6 4 12 5 1, तो आया इसका कितना अमाउंट आया, अमाउंट आया टोटल रुपीज 15246। ये हमारा क्या मिला अमाउंट मिला। अब हमें क्या करना है, अभी हमें अमाउंट नहीं फाइंड करना था, हमें सी आई फाइंड करना। तो सी आई कैसे फाइंड करेंगे, सी आई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। तो हमें सी आई फाइंड करना है, ए हमें मिला 15246 रुपीज, उसमें से हमें क्या माइनस करना है प्रिंसिपल, मतलब कि 12600 हमें माइनस करना है। तो सी आई इज इक्वल्स टू देखो 6 माइनस 0 0 6 माइनस 0 तो 6 हो जाएगा, 4 माइनस 0 तो 4 हो जाएगा, 2 में से 6 नहीं जा सकता तो कैरी करेंगे, इसको 4 कर देंगे, तो 6 माइनस 12 माइनस 6 4 में से गया 2 तो 2 और 1 में से 1 0, तो ये हमारा क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट आया, मतलब कि 2646 हमें इतना उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसको टिक कर लेना, ठीक है ओके। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें ऐसा बोला है कि एक सिटी में पॉपुलेशन है कितनी 20,000 लोग रहते हैं एक सिटी में। 1997 की बात है कि उस टाइम पे एक सिटी में कितने लोग रहते थे 20,000। अब वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है कितने हर पर एनम के हिसाब से, मतलब पर ईयर के हिसाब से वो 5% इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल 20,000 है तो 5% इंक्रीज होगी, ठीक है। अब वो 5% इंक्रीज हुई तो क्या घट जाएगी, नहीं, वो 5 के अगले साल वापस और 5 इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही, पहले मान लो 100 जन थे, उस पे 5% लगा मतलब 5 ऐड हो गए, कितने हो गए ये पहले ईयर। दूसरे ईयर में इसमें 5 ऐड होंगे, इसमें 5 ऐड होंगे, नहीं, इसके क्या होंगे, इसके 5% मतलब कितने होंगे 5.25, इसका 5% जैसे ये आएगा कितना आएगा 110.25, इसमें अब वापस इसका 5% ऐड होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता जाएगा हर वर्ष। तो यहाँ पे हमको जो गिवन है पहले लिख देता हूँ कि प्रिंसिपल जो है वो हमारा कितना है 20,000, ठीक है, और आर यानी कितना है 5%। अब यहाँ पे फाइंड करना है पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000, मतलब कि कितने साल का बोला है। देखो एन हमें फाइंड करना है, यहाँ पे एन कैसे फाइंड करेंगे, देखो 1997 से हम गए 1998 पे, मतलब 1 ईयर, 1990 से गए हम 1999 पे 2 ईयर, और इससे हम गए 2000 पे, मतलब टोटल कितने ईयर हुए 3 1 2 3, मतलब 3 ईयर्स, ठीक है। 3 ईयर्स के बाद का आपको पॉपुलेशन फाइंड करना है। तो यहां से सिंपल हम क्या लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो इसका पहले तो अमाउंट फाइंड करेंगे, तो अमाउंट
मतलब आपको ये बताना है कि 3 साल बाद कितनी होगी, ठीक है, 3 साल बाद कितनी होगी। तो यहाँ पे ए हमें ढूंढना है, ठीक है। तो यहां से P1 प्लस R बाय 100 और ये N, ठीक है। अब A इज इक्वल टू P कितना है 20,000, 1 प्लस R कितना है 5 बाई 100 और ये है 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 10 और ये 0 नीचे। तो यहाँ से A इज इक्वल टू 20,000 1 प्लस 1 बाई 20 और ये 3। तो A इज इक्वल्स टू 20,000, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, तो 21 जा 20 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 20 और ये 3। A इज इक्वल्स टू 20,000 और इसको मैं देखो 21 बाई 20 है कितनी बार, 3 बार, तो मैं इसको लिख दूं 21 बाई 20, 21 बाई 20 और 21 बाई 20। 3 0 यहाँ से और 3 0 यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से 2 1 जा 2 10 जा 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। अब जो बचा हुआ यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा हूं देखो 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 और यहाँ पे 2 बचा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 बचा, 3 21 और एक 2 बचा था, बाकी 2 कैंसिल हो गए। अब यहाँ से मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, मतलब एक का ये हो गया। अब ये 2 का 21 का स्क्वायर कितना होता है वो आप मल्टीप्लाई करके देखना, 441 होता है और डिवाइड बाई कितना 2। तो यहाँ पे 105 और 441 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 1 जा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 तो 22, 0 लगाएंगे और ये 0 तीनों 0 ही होंगे। अब 2 0 लगाएंगे, 1 1 जा 1 1 4 जा 1 4 जा, तो ये आएगा 5 0 3 6 4, मतलब आंसर आया 5 6 3 0 5 अपॉन 2। तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 6 3 0 5। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 0 6 को नीचे, 3 जा 6 0 3 को नीचे, 2 1 जा 2 1 0 को नीचे उतारेंगे, 5 जा 10 0 0 5 को नीचे उतारेंगे, 2 2 जा 4 बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 0, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे और 5 जा। तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू आया 2315 2.5, मतलब कि A, अब देखो यहाँ पे आंसर ये तुम्हारा राइट है, बट 0.5 कभी क्या देखा आधा आदमी, ठीक है, मतलब कभी हाफ पर्सन, पॉपुलेशन हाफ होती है नहीं होती है ना, तो हाफ लिखना मत, ठीक है। पॉपुलेशन बोली तो आप इसको कंसीडर कर दो 2315 2 या तो 3, 2 या तो 3 दोनों चलेगा, और यहाँ पे लिख दो क्या अप्रोक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दो अप्रोक्स, मतलब क्या आपको 2000 के एंड में, मतलब 2000 के एंड में आपको इतनी पॉपुलेशन मिलेगी, 20,000 से बढ़ के कितनी हो गई 23,153 अप्रोक्स। 10th एग्जांपल में आपको ये बोला है कि टीवी की जो प्राइस है वो 21,000 है, ठीक है। अब आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ टीवी इज ओके। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि 1 साल के बाद, हर 1 साल के बाद उस टीवी की जो प्राइस है वो 5% क्या हो जाएगी, रिडक्शन लिखते हैं, रिडक्शन यानी कम होना, ठीक है। क्या होना, कम होना, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज देख लो, स्कूटी ले लो, गाड़ी ले लो, टीवी, ये सब क्या होता है, पर ईयर बाय ईयर क्या होती है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि 21,000 का एक टीवी लिया है उन्होंने, अब हर ईयर पे 5% की उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पहले पे कितनी 21,000 पे 5%, जितनी कम होगी उसके साथ और कम होगी, उसके बाद और कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। याद रखना सिंपल इंटरेस्ट एक फिक्स अमाउंट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर क्या होता है, या तो बढ़ता रहता है या तो कम होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 ईयर के बाद कितना है
उस टीवी की वैल्यू होगी वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे पी क्या है, देखो पी यानी जो प्रिंसिपल उस टाइम का प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी किसी को 100 रुपए दे रहा हूं, अभी किसी को 100 रुपए दे रहा हूं, तो अभी मेरा प्रिंसिपल हुआ। मैं आगे जाके इन फ्यूचर कोई भी उससे मैं क्या लूंगा, टैक्स के साथ लूंगा ना। इन फ्यूचर 1-2 साल बाद कभी भी टैक्स के साथ लूंगा, तो उस टाइम अभी के लिए मेरा मैं पैसा दूंगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। और अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे को उतने पैसे लेने हैं, तो वो फ्यूचर सोच रहा हूँ मैं, फ्यूचर सोच रहा हूँ, तो फ्यूचर क्या होगा, वो फ्यूचर वाला अमाउंट मेरे लिए, वो फ्यूचर वाला जो मनी होगा वो मेरे लिए क्या होगा, अमाउंट होगा। अमाउंट क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि प्रिंसिपल को और टैक्स को दोनों को मिला दो तो क्या होगा, अमाउंट होगा। ठीक है, तो ये मेरा अभी प्रेजेंट का हाल है। कितना, ये प्रेजेंट का जो रुपीस है वो मेरा प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे बोला कि रेट हो रहा है कितना, रेट कितना है 5%, और एन आपको बोला है वैल्यू कितने 1 ईयर के बाद, तो सिंपल 1 ईयर 1 ही आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, फॉर्मूला वही लगेगा। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कुछ नहीं। अब अगर रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे खाली प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाते, a इज इक्वल्स टू पी 1, रिड्यूस हो रहा है यानी प्लस की जगह क्या लगेगा, माइनस r बाई 100 और यहाँ पे n। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अमाउंट फाइंड करना हमें, प्रिंसिपल 21000 गिवन है, और 1 प्लस 5 बाई इधर सॉरी माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 100, और n की जगह क्या है 1 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। ठीक है, चलो लिख देते हैं 1। तो यहां से 21,000, और ये क्या करेंगे हम, एलसीएम पहले कट कर दो इसको, 5 1 जा 5 2 जा 10 और ये 0 20, तो 1 माइनस 1 अपॉन 20 और अपॉन में 1, a इज इक्वल्स टू 21,000, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 20 इसके साथ कुछ नहीं है, नहीं 1 होता है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस 1 अपॉन 20, a इज इक्वल्स टू 21 बाई 000। याद रखना यहाँ पे माइनस आता है, बोल में प्लस मत कर देना। तो ये यहाँ पे कितना होगा, 19/20 होगा। कितना, 19/20। अब 1 तो है तो एज इट इज लिखो, मत लिखो क्या। ठीक है, यहां से इस जीरो को उड़ा दो, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट आएगा कितना, a इज इक्वल्स टू 2100। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 19/2, तो यहाँ से 2 से कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 जा 2, 1 आता नहीं है तो 0 लगाएंगे, 2 नंबर लेंगे, 2 5 जा 10 और ये 0, तो a हमें मिला 1050 इंटू 19। तो यहाँ पे 1050 इंटू 19 करेंगे तो 9 0 0 0 9 5 45, ऊपर 4 लगाएंगे, 9 0 0 प्लस 4 9 1 9, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 1 0 0 1 5 5 1 0 0 1 5 1 1 1 आएगा, सॉरी। तो यहाँ से आंसर निकल गया 05991, मतलब कि जो अमाउंट निकल के आया हमारा 19950, मतलब वो टीवी 1 ईयर के बाद जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू कम होकर कितने में पड़ेगी, वो टीवी अब पड़ेगी 19,950 में। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 7.3 में, एक्सरसाइज 7.3 में देखो फर्स्ट वन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है और मस्त मजेदार क्वेश्चन है, मस्त एकदम, समझोगे तो बहुत इजी लगेगा, बाकी सबको बहुत टफ लगता है। ठीक है, अब नहीं समझ में आएगा, ऐसे रटोगे तो आपको हार्ड ही लगेगा। देखो पहले तो इतना कॉन्सेप्ट समझ लो, अभी मैंने इसके जस्ट एग्जांपल पहले में बोला वैसे ही, कि अभी मान लो मेरे पास 100 रुपए है। ठीक है, मैं अंदाजा लगाऊंगा कि मेरे अभी जो 100 रुपए है, अभी जो मेरे 100 रुपए है वो आगे जाके क्या बनेंगे, ये अभी मेरी प्रिंसिपल है। अब 100 रुपए क्या है, प्रिंसिपल। अब मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि भाई मेरे को 2 साल बाद क्या मिलेगा, उसका कुछ टैक्स मिलेगा। ठीक है, मेरे प्रिंसिपल भी मतलब मेरे 100 रुपए भी मिलेंगे और उसके साथ टैक्स भी मिलेगा। और पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखाया था कि जो प्रिंसिपल और टैक्स दोनों मिला के क्या बनता है, अमाउंट बनता है। मतलब मैं अभी के लिए जो सोच रहा हूँ, किसके लिए सोच रहा हूँ, अमाउंट के लिए। तो कभी भी इतना याद रखने का, जो फ्यूचर होता है वो अमाउंट होता है, और जो प्रेजेंट होता है वो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ध्यान देना। अब ये जो अमाउंट है, मैं बात करते हैं 2003 की। देखो यहाँ पे 3 ईयर की बात की गई है, कि पहले 2003 की, फिर बात की है किसकी, 2005 की,
और एक बात की है 2001 की। यहाँ पे 3 इयर्स की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि इसका उस टाइम पे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होगा, ठीक है। मतलब मान लो कुछ ना एक्स उसका क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। एक्स क्या है, उसका प्रिंसिपल है। अब जो अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मतलब कि प्रिंसिपल प्लस क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। उस टाइम पे मान लो 2001 में इसका कोई पी प्रिंसिपल होगा, अब उसका अमाउंट क्या होगा, पी प्लस इंटरेस्ट। ये फ्यूचर के लिए सोच रहा है, ये फ्यूचर। अभी से दो मान लो मैं 2001 में हूं, मैं 2002 या 3 में जाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि मेरे को वो उतना मिलेगा। अब 2003 के लिए मैं अभी के लिए सोच रहा हूं, तो ये मेरा अभी का क्या है, अमाउंट है, ठीक है। बट ये अमाउंट किसके लिए, 2003 के लिए। मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने मेरे से 2001 में 1000 रुपये लिए, ठीक है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 2001 में लिया है, ठीक है। याद रखना ऊपर लिखा है 2001 में लिया है कितने, 1000 रुपये। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टैक्स के साथ मेरे को लगभग इसमें समझ लो कोई भी टैक्स एज्यूम कर लो कि मैंने इसको बोला कि भाई 2 साल के लिए दे रहा है, तो मेरे को 12,000 वापिस, मेरे को 200 रिटर्न चाहिए, उसका इंटरेस्ट चाहिए। तो ये क्या है, ये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा इंटरेस्ट लगेगा कितना, इंटरेस्ट लगेगा मेरा 200 रुपये, और दोनों को प्लस करके मेरे को अमाउंट मिलेगा, है ना। दोनों को प्लस करके क्या मिलेगा, मेरा अमाउंट मिलेगा। ये कब मिलेगा मेरे को, ये मेरे को कब मिलेगा, ये मेरे को मिलेगा 2003 में, है ना। अब मान लो 2000 मतलब 2 साल बीत गए, अब 2003 आ गया और मेरे को कितना रुपया मिला, 1200, उसने मेरे को वापस दे दिए, ठीक है। अब मैं वापस किसी और को दूंगा ना, मतलब मान लो मेरे पास और ये पैसे ऐसे ही पड़े हैं, मेरे को वापस इंटरेस्ट कमाना है, तो मैं ये पैसे किसको दूंगा, और किसी को दूंगा। बट पहले जो मेरा प्रिंसिपल था, अब मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया, अब कितना हो गया, अब हो गया प्रिंसिपल मेरा बढ़ गया। मतलब पहले मैं 1000 रुपये चार्ज लेता था, 1000 रुपये ये चार्ज लगा था इंटरेस्ट पे, तो अब मेरे को कितने पे, 1200 पे, मतलब 1200 पे। अब मैं उसको उतना दूंगा तो मेरे को इंटरेस्ट कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा ना। कहने का मतलब समझ रहे हो कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ अब मेरे पास ज्यादा पैसे हो गए, तो अब मैं ज्यादा पैसा किसी को दे सकता हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट का अब मेरा ये प्रिंसिपल होगा, ठीक है। मान लो इस प्रिंसिपल को मैंने दे दिया किसी को, अब मेरा अमाउंट बढ़ गया, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि मेरा जो रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रिंसिपल बड़ा है तो रेट भी इंक्रीज होगा। वापस ये क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा। मेरे को अमाउंट कितना मिलेगा, 1450। ये कब मिलेगा, 2005 में। कब मिलेगा, 2005 में मिलेगा। अब जैसे ही 2005 आया, मेरा प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ये मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं अब इतना दे सकता हूँ, मतलब इसका इंटरेस्ट भी कैसा मिलेगा, मेरे को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये देखो कि जो फ्यूचर का प्रिंसिपल होता है वो पास्ट का क्या होता है, अमाउंट होता है। फ्यूचर का प्रिंसिपल क्या होता है, जो फ्यूचर का, मतलब मैं 2003 में हूं, तो मेरा जो फ्यूचर का प्रिंसिपल होगा वो मेरा पास्ट का क्या होगा, अमाउंट होगा। समझ में आ रहा है। सेम उसी तरह से 2003 में जो मेरा प्रिंसिपल था वो 2001 के लिए मेरा क्या था, अमाउंट था। मतलब के जो पास्ट का अमाउंट होगा वो इक्वल होगा किसके, प्रेजेंट के प्रिंसिपल से। इतना याद रखना कि जो पास्ट का अमाउंट, मतलब बीते हुए कल का जो भी अमाउंट होगा वो मेरा आज के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। इसको याद रखना, ये सम के लिए ये कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो ये याद रखना, बीते हुए कल का अमाउंट आज का क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। हमको यहाँ पे मैं सम, इस कॉन्सेप्ट पे अभी ये पूरा सम है। अब हमको ये गिवन है, प्रेजेंट का क्या गिवन है, देखो यहाँ पे मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। 2003 के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि 2003 का प्रिंसिपल मेरे को गिवन है कितना, 54000। रेट तो गिवन है, कॉमन है सबके लिए कि रेट जो है कितना है, 5% हर साल बढ़ रहा है, ठीक है।
अब बात करते हैं 2001 में जो हमको सॉल्व करने बोला है। फर्स्ट वन यहाँ पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन आपको ऐसा बोला कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, कुछ गिवन नहीं, कुछ गिवन नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे मैंने लिखा था कि जो पास्ट का अमाउंट होता है, पास्ट का अमाउंट होता है वो प्रेजेंट का क्या होता है, प्रेजेंट का प्रिंसिपल होता है ना, प्रेजेंट का प्रिंसिपल होता है। तो देखो अभी 2003 चल रहा है, यहाँ पे देखो पॉपुलेशन प्लेस इंक्रीज 2003 चल रहा है ना, तो 2003 में प्रिंसिपल कितना है, कितना, तो ये अभी का प्रिंसिपल है, किसके इक्वल होगा, मेरे पास्ट के अमाउंट के। मतलब 2001 का जो अमाउंट होगा वो मेरा क्या होगा, ये होगा। समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वन में क्या क्या गिवन है, पहले लिख देते हैं कि पी हमें गिवन है, प्रिंसिपल नहीं, ये हमें ढूंढना है। पॉपुलेशन तो ढूंढनी है ना उस टाइम की, तो ढूंढना है। ए हमें गिवन है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो पास्ट का अमाउंट, प्रेजेंट का प्रिंसिपल। प्रेजेंट का प्रिंसिपल क्या है, प्रेजेंट का प्रिंसिपल ये है, तो पास्ट का क्या होगा, अमाउंट होगा ना। तो ये 2001 की बात करें तो इसका अमाउंट होगा ये क्या, 54,000। समझ में आया। चलो अब यहाँ पे हमको रेट गिवन है, वो के कॉमन है, कितना है 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, और कितने ईयर के लिए, टाइम देखो 2001 की बात चल रही है, तो 1 से 2 पे जाओगे तो 1 साल होगा, 2 से 3 पे जाओगे तो 2 साल होगा, तो 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाई 100 और यहाँ पे N, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते, A हमको गिवन है तो यहाँ पे 54,000 इज इक्वल्स टू P हमें फाइंड करना है, 1 प्लस R कितना है 5 है, और अपॉन में 100 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये तो एज इट इज लिख रहा हूं मैं, P एज इट इज, और ये हो जाएगा 1/20, तो 1 प्लस 1/20 और ये 2, ये वापस एज इट इज लिखेंगे। P यहाँ पे एलसीएम कर रहा हूं, तो देखो 20 इधर कुछ नहीं यानी 1, तो 20 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1/20 और पावर में 2, तो यहाँ से 54,000 इज इक्वल्स टू P, ये हो जाएगा 21/20, 21/20 कितनी बार, 2 बार, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 21/20 और 21/20। कैंसिल मत कर देना, देखो इज इक्वल्स टू है बीच में। अब हमें P फाइंड करना, अकेला छोड़ दो, ये जो डिवाइड में है इधर आके तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, इसके साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे ये, और 21 जो कि P के साथ क्या है, जो कि P के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है। हमें फाइंड करना है, चलो करते हैं। यहां से 21 के टेबल में 54 आता है, देखो 3 के टेबल में आते हैं दोनों, है ना, तो 3 7 जा और 3 1 जा 3 बचा 2 कैरी 18 जा, ठीक है। वापस ये भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 7 जा 3 6 जा, ठीक है। और कोई कैंसलेशन हो रहा है, जो है वो लिख देते हैं। देखो जीरो कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 0 पहले एज इट इज रख दिए, और 6 2 जा 12 12 2 जा 24 और बाय 49 से डिविजन करते हैं, ये हो जाएगा P। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको 2 4 और हमारे पास 5 0, ठीक है। तो यहाँ पे 49 से करेंगे, तो 49 पहले कितना होगा, देखो 49 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 4 से करके देखते हैं, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 17 18 19, तो ये हो जाएगा 196, तो यहाँ पे 4 जा 196, ठीक है। कैंसिल कर देंगे, 3 हो जाएगा, तो 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 3 में से 9 नहीं जा सकता, 1 करेंगे कैरी, तो ये हो जाएगा 44, तो यहाँ पे 0, ठीक है। 44 देखते कब आता है, 49 8 जा करते हैं, 8 9 जा 72, अब 8 4 जा 32 और 32 8 72 32 और 39, तो ये हो जाएगा 8 जा 392, माइनस करेंगे, 10 में 0 नहीं जा सकता, कैरी करेंगे 3, 10 में से ये गया और 3 13 में से 9 गया तो वापस बचा 4, ठीक है। यहाँ पे भी वापस क्या करेंगे,
0 को नीचे शिफ्ट करेंगे, 480 हो गया। अब 9 आएगा, 9 9 81 और 9 4 36 और 8 41। तो यहाँ पे 49 9 हो जाएगा 441। 10 कैरी 7 9 बचेगा, 4 7 में से 4 गया तो 3 0 में 0। ये 0 को क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट करेंगे। देखो 8 जा तो रफ वर्क हमें है ना, रफ वर्क हमेशा सही एकदम अच्छे से करना है ताकि हमें काम लगे वापस। देखो 390 तो यहाँ से 7 से करेंगे तो 49 7 जा 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 प्लस 6 34। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 जा 3 4 3। तो यहाँ से कैरी 8 7 4 0, वापस एक 0 बचा है, इसको क्या कर देंगे, नीचे शिफ्ट कर देंगे। 470 नहीं है, चलो 9 सही होगा, है ना, क्योंकि देखो 10 जा तो क्या हो जाएगा 490 हो जाएगा, तो ये 9 जा तो यही होगा, तो ये 9 जा 4 4 1 हो जाएगा। कैरी करेंगे 6 बचेगा, 10 में से 1 गया तो 9, 6 में से 4 2 और 0। अब नहीं है तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे। 290 देखो 290 नहीं आता, 5 जा करें तो ये हो जाएगा 49 5 जा कितना होगा, 5 9 जा 45 और 24 लगभग कितना आएगा 5 जा 245। तो यहाँ पे कितना बचेगा 45 बचेगा। ठीक है, 0 लगा देंगे वापस, तो कितना आएगा 45 ये रहा 9 जा। तो लगभग आपका जो P आया है वो कितना है 4897.959। अब देखो यहाँ पे जब भी 50 से बड़ा हो, पॉइंट के बाद 50 से बड़ा हो तो उसको शिफ्ट कर देगा, क्योंकि इसके पहले वाला एग्जांपल 9 में मैंने बोला कि पॉपुलेशन कभी भी हाफ नहीं होती, पॉइंट में नहीं होती, कभी ऐसा होता है आधा आदमी। ठीक है, चलो तो यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है कि हाफ मैन या हाफ वुमेन हो। ठीक है, तो यहाँ से P हमें कितना मिला, 50 से बड़ा हो तो अप्रोक्स इसको कर लो 4 8 9, 49 का क्या हो जाएगा 79 का क्या हो जाएगा 80। मतलब इतनी पॉपुलेशन थी, कब, इतनी पॉपुलेशन थी 2001 में। अब सेकंड वन तो इजी है, आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखो, पॉपुलेशन यहाँ पे आपको गिवन है कि 2005 की, तो 2005 की सिंपल आपको P गिवन है कितना है, फ्यूचर ढूंढना है, मतलब अमाउंट ढूंढना है। इसमें रेट आपको गिवन है कितना है 5%, इसमें भी सेम। और कितने इयर्स के लिए, देखो n इज इक्वल टू कितना होगा 2000, ये 2003 चल रहा है, 4 5 मतलब 2 इयर्स के लिए। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल हमें गिवन है। ठीक है, 2003 की बात है, हमें फ्यूचर ढूंढना है, मतलब अमाउंट ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 और n। तो A इज इक्वल टू P कितना है 54000 1 प्लस 5 बाई 100 और पावर 2, ये हो जाएगा कितना 1/2 हो जाएगा, 1/2 और एक 0 मतलब 1/20 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ से A इज इक्वल टू 45000, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 21 जा 20, यहाँ पे कुछ नहीं है, 21 जा 20 प्लस 1/20 पावर 2। अब यहाँ पे 21/20 कितनी बार, 2 बार लिख दो इसको, 21/20 और यहाँ पे भी 21/20। 0 और 0 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ये 0 आता है 2 से कैंसिल होगा, 2 2 2 जा 4 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 2 0 जा। ठीक है, वापस 2 से होगा तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 1 कैरी और 2 5 जा। तो ये हमें मिला 135 और 21 इंटू 21 आप करोगे तो आपका 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कि 441 को 135 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 22, 0 लगेगा यहाँ पे, हटा देते, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 1 कैरी, 3 4 जा 12 1 13, 0 लगा देंगे यहाँ पे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। तो ये हो जाएगा 5 3 5 9 5। तो अमाउंट हमें कितना मिला
59,535 इतनी पॉपुलेशन होगी कब? 2005 में। ठीक है, क्वेश्चन समझना इजी है। ठीक है, एक लेबोरेटरी है, उसमें बोला कि इनिशियली, अब इनिशियली का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग। ठीक है, इनिशियली 5,06,000 उसमें बैक्टीरियाज हैं और वो बैक्टीरिया हर आवर में 2.5 की रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, और आपको बोला है कि 2 आवर बाद वो कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए, फॉर्मूला लगा देंगे पहले तो a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 और n। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। चलो, अमाउंट हमें फाइंड करना है कि 2 ईयर मतलब 2 आवर्स के बाद कितना होगा? प्रिंसिपल मतलब स्टार्टिंग का है 506,000। ठीक है, अब 1 प्लस रेट कितना है? 2.5 अपॉन 100 और ये n यानी 2 आवर्स के बाद, तब a इज इक्वल टू 506,000। अब देखो, इसको इजी करने का एक एग्जांपल देता हूँ। इजी करना है तो एक हमको पता है, अगर मैं ये पॉइंट शिफ्ट कर दूं, अगर खाली मेरे पास ये होता तो मैं इसको क्या लिख सकता? इसको मैं पॉइंट हटा के अपॉन 10 कर सकता था, है ना? तो यहाँ पे सेम वही कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट हटा दिया और अपॉन में 10 लिख दिया, और पहले से अपॉन में कौन है? 100 है ही, तो उसको लिख दो, 100 है ही तो एज इट इज। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या कर दो? 15, 25 1 जा 25 4 जा। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू हमें मिलेगा 506,000, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 बाय 440 हो जाएगा और ये उसका स्क्वायर। ठीक है, a इज इक्वल टू 06000, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1 बाय 40। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 506 एज इट इज हम लिखेंगे ये नंबर, और ये हो जाएगा, देखो 41 अपॉन 40 लिख दो और कितनी बार? 2 बार, तो इसको मल्टीप्लाई करके 41 बाय 40 इंटू 41 बाय 40, 0 0 कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल। ठीक है, अब देखो 2 से होगा, है ना? अच्छा है तो 4 से देख लेते हैं, 4 से 1 कैरी, 8 जा 2 जा 26 और 2, यस 4 से भी होगा, तो 4 1 जा, देखो 4 1 जा 4, अब 1 कैरी, 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 5 जा 20। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आया 1265 इंटू 41 इंटू 41 और अपॉन में बचा है यहाँ पे एक खाली 4। अब जब इनको ऊपर पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2126456 बाय 4। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करोगे किससे? 4 से, तो देखो 4 5 जा 20, 1 कैरी हो गया, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, अब 2 कैरी हो गया। ठीक है, तो 24 6 जा, 4 1 जा 4, अब वापिस क्या होगा 2 कैरी, तो 6 जा 20 और यहाँ पे आएगा 2 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला था 50 के ऊपर हो तो 50 के अबाव हो तो, बट 50 के नीचे है तो आप 53116 अप्रोक्स इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स इतना क्या होगा, वो बैक्टीरिया उसमें 2 कलाक के बाद मतलब आफ्टर 2 आवर्स इतने बैक्टीरिया उसमें प्रोड्यूस होंगे, मतलब होंगे उस टाइम पे। क्वेश्चन 3 में ये बोला है कि एक स्कूटर लिया है, ठीक है, अभी जो उसके एमआरपी है 42,000, जो अभी स्कूटर लिया है उसका 42,000 है, और हर एक उस स्कूटर की पर ईयर के हिसाब से कितना 8% उसका रिड्यूस हो रहा है। मैंने पहले ही बोला इलेक्ट्रॉनिक चीज, टीवी, मोबाइल, स्कूटर, ये सब चीजें हो तो उसमें क्या होता है, दिन ब दिन भाव बढ़ते नहीं है, उसमें घटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मान लो मैंने 42,000 का एक स्कूटर लिया, तो पर रेट के हिसाब से मतलब कि उसका हर ईयर के हिसाब से 8% क्या होते जाएगा, डिक्रीज, रिडक्शन। ठीक है, उसका कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा उसका इतना %।
अब कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, याद रखना कि a इज इक्वल्स टू पी 1 माइनस आर बाय 100। देखो पहले दिमाग में ये रखना है, जैसे ही रिड्यूस का है आपको माइनस लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। ये रिड्यूस यानी माइनस लगेगा यहाँ पे, तो a इज इक्वल्स टू पी हमें गिवन है 42,000 और 1 माइनस 8 आपको और 100। अब 1 तो लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और a इज इक्वल्स टू 42,000 और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना 100। यहाँ से a इज इक्वल्स टू 42,000 और 100 माइनस 8 कितना होगा 92, तो ये हो जाएगा 92 बाई 100। 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 420 92 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0 2 2 4 2 4 8 9 0 0 9 2 18 और 9 36 37, तो ये हो जाएगा 041,683। मतलब जो इसका अमाउंट होगा कितना, एक साल के बाद हमें कितने, एक साल के बाद जो स्कूटर के पैसे मिलेंगे वो कितने होंगे 38,640 इतने रुपीस आफ्टर 1 ईयर के बाद मिलेंगे। इसकी इतनी वैल्यू होगी आफ्टर 1 ईयर के बाद, ठीक है। देखो कोई भी सम नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बोलो, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है।